गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट। एज हम लोगों ने कल अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि मेजरमेंट्स के लिए हम लोग कुछ बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक, लॉन्गर या लार्जर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया था। और स्मॉलर यूनिट्स में हमने बात की थी फर्मी, आर्मस्ट्रॉन्ग, माइक्रोन, नैनोमीटर। तो बेसिकली जब भी हम कभी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं तो हम मेजरमेंट पे बहुत खास ध्यान देते हैं और उनकी यूनिट्स पे कि हम कोई भी चीज़ को नाप तोल रहे हैं तो वो बहुत ही परफेक्ट है। पर कई बार ऐसा होता है कई कारणों से जो हम मेजर कर रहे हैं और जो हमारी एक्चुअल रीडिंग है उसके बीच में कुछ अंतर आ जाता है। इसे हम एरर पढ़ेंगे। ये एक तरह की त्रुटि होगी, दैट मीन्स एरर। बट बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट योर मेजरमेंट तो देयर आर टू थिंग्स दैट यू शुड बी वेरी peculiar for is about your accuracy and precision. Precision means अंदाजा। यदि आप किसी चीज़ को प्रिसाइज करते हैं या बताते हैं कि भाई यदि मैं बोल रही हूँ कि ये जो एक पर्टिकुलर ब्लैक बोर्ड है वो 1 मीटर है या 1.5 मीटर है या 2 मीटर है, तो ये मेरा एक अंदाज़ा है। बट व्हेन आई एक्चुअली टेक द मीटर स्केल एंड आई टेक द मेजरमेंट, जब मैं एक्चुअली इसे प्रैक्टिकली फाइंड आउट करूँगी, तो जब मैं इसको टोटल करूँगी, इसको फाइंड आउट करूँगी, तब मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है। तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू और प्रिसिशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का अंदाजन अनुमान लगाते हुए उस वैल्यू को बता रहे हैं, तो ये कहलाया जाता है प्रिसिशन। तो बेसिकली ये दो वर्ड्स जो हैं वो मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कई बार हम लोग मैथ्स में कुछ वैल्यूज के लिए अप्रॉक्स लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज व्हाट इट इज समवेयर नियर दैट वैल्यू बट नॉट एग्जैक्टली दैट वैल्यू। बट एक्यूरेसी मीन्स दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल unit or physical quantity. So there is a condition arises what you called as error. Error का मतलब होता है त्रुटि या कोई गलती। गलती एक्चुअली में ऐसी कोई खास गलती नहीं होती है। गलती का मतलब होता है जो हमारी एक्चुअल रीडिंग है और जो हमारी नोन रीडिंग है, जो हमको दी हुई यूनिट वैल्यू है और जो हमने अभी लिया है रीडिंग ली है, यदि हमारी एक्चुअल दी गई यूनिट वैल्यू से और हमारी रीडिंग को माइनस कर दिया जाए तो हमें हमारे एरर के बारे में पता चल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई कपड़ा लेने गए और हमने उसको बोला कि 5 मीटर हमें चाहिए, पर जब हम घर आते हैं, घर आके हम अपनी मेजरमेंट या मीटर स्केल से उसे नापते हैं तो वो 5 मीटर से कुछ कम आता है। तो जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू है या डिफरेंस ऑफ उसकी रीडिंग है वो हमारा एरर है। एरर कई तरह के होते हैं। एरर में सबसे पहले हम 4 तरह के एरर बताते हैं ब्रॉडली, दैट इज सिस्टमैटिक एरर, एक्सटर्नल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन एंड पर्सनल एरर। दीज आर द बेसिक एरर्स जो हम इसको ब्रॉड इन 4 कंडीशंस में डिवाइड करते हैं। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है ऐसा एरर जो फ्रीक्वेंटली हमें मिलता जाता है और हम उसको बाद में डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तक वैसे आपने किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है जिस इंस्ट्रूमेंट में 2 स्केल्स होते हैं। आप अभी 11th में ये बात को पढ़ेंगे भी कि 2 तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल्स में एक वर्नियर कैलिपर कहलाता है और एक स्क्रू गेज, जिसमें आपके 2 स्केल्स होते हैं और ऐसे स्केल्स की वजह से हम लोगों को इंस्ट्रूमेंटल एरर मिलता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है ऐसा कोई एरर जो इंस्ट्रूमेंट के बनते वक्त या बनाने के समय दौरान उसमें कोई आ गई थी वैल्यू, तो उसके जीरोस या तो मैच नहीं हो रहे हैं या जीरो आगे पीछे हैं या उनकी डिजिट्स प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे कुछ एरर्स जो बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट की बनावट के समय हमको मिलते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में हम लोग 2 तरह के एरर्स पढ़ते हैं, एक जिसे हम कहते हैं जीरो एरर और दूसरा हम कहते हैं लीस्ट
we are using a device which is having two scale in the same device, then the zero should be matched with the zero of the another scale. दो स्केल वाला यदि कोई इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों स्केल के जीरोस आपस में मैच होने चाहिए। यदि वो आगे या पीछे हैं तो उसे हम लोग जीरो एरर कहते हैं। सेकेंड, लीस्ट काउंट एरर। दो अलग अलग स्केल्स यदि एक ही डिवाइस में है तो दोनों स्केल्स की यूनिट में कुछ अंतर होगा। हो सकता है एक मिलीमीटर में नाप रहे हैं और एक सेंटीमीटर में, तो इनका जो कन्वर्जन है, मतलब आपके कितने स्मॉलर स्केल बड़े स्केल के बराबर है, मतलब आपकी जो बड़े स्केल की वैल्यू है वो छोटे स्केल की कितनी वैल्यूज के इक्वलेंट है, वो कहलाया जाता है आपका लीस्ट काउंट एरर। तो हालांकि इन वैल्यूज को आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होती है वो रीडिंग से यदि पॉजिटिव निकलेगा तो माइनस करते हैं और नेगेटिव निकलता है तो ऐड करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आप जब इसको करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे लिए जीरो एरर या लीस्ट काउंट एरर हम किसे कहते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं तो हमारे लिए आता है एक्सटर्नल एरर। एक्सटर्नल एरर का मतलब होता है ऐसा एरर जो एक्सटर्नल कंडीशंस और फिजिकल फीचर्स की वजह से होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट। तो whenever you are talking about some type of physical features which are from the external part of the experiment, then it is called as external error. तीसरा हम बात करते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। सपोज किसी डिवाइस को चलाने का तरीका मुझे नहीं आता है पर फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो क्या होगा, बिकॉज आई डू नॉट नो द परफेक्ट प्रोसेस ऑफ द doing the experiment, so what will happen, my reading will definitely be wrong. So if you are not getting the proper sequencing or if you are not having that perfect knowledge of how to proceed or how to calculate a particular device with a proper systematic way, then it is your error due to imperfection. यदि आपको किसी की प्रोसेसिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। Personal error is another error which is basically your own personal concept. Suppose we are taking some reading in a group, तो हमने बोला कि अरे 2.2 तुम्हारा है, 2.1 मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे करके यदि हम और हमारा ध्यान नहीं है उस चीज़ पे, या हम बहुत लेजीली या हम नो नॉलेज, कोई भी नॉलेज नहीं और हमारे दोस्तों ने जो रीडिंग लिखी हम भी वही रीडिंग लिख लेते हैं, तो ये हमारा पर्सनल एरर है। या हम कोई काम कर रहे हैं और हमें ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, तो विल आल्सो राइट द सेम रीडिंग, तो दैट इज व्हाट योर पर्सनल एरर स्टैंड्स फॉर। फर्दर हम आते हैं, दैट इज अबाउट योर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज अ एरर व्हिच इज बीइंग कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मीन वैल्यू ऑफ अ रीडिंग। सपोज आई एम हैविंग 3 values x1, x2 and x3, okay? So first what I am going to do, I take the mean of it. Mean means x1 plus x2 plus x3 divided by 3 because I am taking this reading as mean, so it will be my x dash, okay? तो ये मेरे लिए क्या है, एवरेज वैल्यू। अब हर वैल्यू को मैं इस एवरेज से माइनस करूँगी, मतलब मुझे निकालना है डेल्टा x1, तो इट विल बी x bar minus x1 delta x2 is equals to bar x minus x2 and del x3 that is equals to bar x minus x3। जो भी इनकी टोटल वैल्यूज आती है अगेन हम इसको टोटल करते हैं and that is your sigma of all the x value divided by 3 will give you the absolute error। Clear? Again I am telling you, यदि हमें एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है कि एग्जैक्टली हमारे एरर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कितने का डिफरेंस एरर में ले रहे हैं, तो उस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सपोज आई एम हैविंग 3 वैल्यूज, 3 रीडिंग्स x1, x2, x3, तो पहले तो हम इस x1, x2, x3 की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू लेंगे, दैट इज योर x डैश। देन हर एक वैल्यू को x डैश से डिफरेंट करेंगे ताकि उसकी टोटल वैल्यू का डिफरेंस हमें मिल सके। Then add again all the 3 values and again divided by 3. This is what you called as absolute error. Absolute error के बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर का मतलब होता है जब आप
That means absolute value divided by the mean value is called your relative error. Relative error के बाद हम बात करते हैं percentage error. That means absolute error when divided by mean value into 100, that becomes percentage error. So this is a very good mathematical or the numerical concept of error जो basically आपके कई न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है. ओनली द लॉजिकल थिंग इज अबाउट योर एब्सोल्यूट एरर. एक बार एब्सोल्यूट एरर यदि आपको निकालना आ जाएगा तो मेन वैल्यू के साथ उसको डिवाइड करके रिलेटिव बन जाता है. रिलेटिव में 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज एरर बन जाता है. तो दिस इज हाउ you complete your this error part. Further in your next class